Hello, good morning, dear student. I am Fulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandari, Murdosa. Today, I will be discussed about rate analysis. This video, आपका वीडियो नंबर 17, आपके एस्टिमेट सब्जेक्ट सिविल ब्रांच 6th सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू आरटीयू सिलेबस। जो आपका सिलेबस है आरटीयू का 6th सेमेस्टर का, उसके अकॉर्डिंग अगर आप ये कहें कि रेट एनालिसिस के अंदर यदि आपको किस तरीके से आपको कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, उसको किस तरीके से आपको रेट एनालिसिस करनी है, रेट का पता लगाना है, तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर आइटम्स लेके अपन रेट का एनालिसिस करते हैं कि यदि आपको ये कार्य करना है तो उसके अंदर किस रेट में वो कार्य होगा। तो उसके मेन चीज़ से यदि मैं आपसे कहूँगा तो जैसे अपन को दीवार बनानी है, ठीक है, कोई भी जैसे दीवार आपको ब्रिक की बनानी है या स्टोन की दीवार बनानी है, उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल लगेंगे, उनकी रेट क्या है, ठीक है, उतना, और यदि जो लेबर लगेगी वो किस टाइप की लेबर उसके अंदर लगेगी और कितनी क्वांटिटी में लगेगी, मटेरियल जो लगेगा वो कितनी क्वांटिटी में मटेरियल लगेगा और किस रेट में वो मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग से अपन क्या है कि रेट का एनालिसिस करते हैं, आप उसका बताते हैं। सपोज दैट यदि आप जो वर्क कर रहे हैं और आपको ये पता नहीं है कार्य करने है उसमें किस टाइप की लेबर लगेगी, कौन सा मटेरियल लगेगा, तो आपको बता नहीं सकते कि आपको जो कार्य है उसकी रेट कितनी है, किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो आज अपन पर्टिकुलर आइटम्स ले लेके सबका अपन क्या करेंगे कि रेट का एनालिसिस करके करेंगे, यानी कि बताएंगे अपन। यदि फर्स्ट पॉइंट यदि मैं कह रहा हूँ आपसे, पहला जो आपका टॉपिक है, पॉइंट है, वो है लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन विद 40 mm गेज ब्रिक ब्लास्ट यानी आपके जो ब्रिक ब्लास्ट जो होते हैं, जैसे आपकी ब्रिक है, ब्रिक को क्या तोड़ कर जो ब्लास्ट बनाने हैं, टुकड़े उनके बनाने हैं, 40 mm के टुकड़े बनाने हैं, कितने के 40 mm के। उन 40 mm के टुकड़ों का यूज करेंगे, कहाँ पर करेंगे, इन फाउंडेशन, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन के अंदर, जहाँ पर नीचे लोअर वाला पार्ट होता है वहाँ पर आपको कंक्रीटिंग के रूप में यूज करना है, ठीक है। यूनिट आपको 1 यूनिट क्यूबिक मीटर के बारे में आपको बताना है कि इसकी 1 क्यूबिक मीटर की रेट कितनी होगी। तो यदि किसके साथ में बनाना है, विद लाइम और सुर्खी कि आपको मटेरियल बाइंडिंग के लिए आपको लाइम और सुर्खी लेना है, और आपका जो मटेरियल रहेगा वो ब्रिक ब्लास्ट रहेगा, 40 mm का रहेगा। तो आपको सबसे पहले ये है कि इनके अंदर जो, जैसे अगर मैं कहूँगा कि आपको टेक 10 क्यूबिक मीटर लेके चलना है, कितना लेके चलना है, 10 क्यूबिक, क्योंकि आपको अगर 1 मीटर के लिए लेकर चलेंगे तो उसमें अंदर जो लेबर लगेगी वो कम क्वांटिटी में लगेगी, ठीक है, और मटेरियल लगेगा वो कम क्वांटिटी में लगेगा, उनका जो रेशो होता है वो कम हो जाता है। इस वजह से अपन क्या है कि ज़्यादा लेके चलते हैं और उसमें से क्या है अपन डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर 10 का निकालेंगे अपन, 10 क्यूबिक मीटर का रेट निकालेंगे तो उसमें क्या है 10 का डिवाइड कर देंगे तो किसका आ जाएगा, 1 का आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको 10 का लेके करना पड़ता है, या फिर अगर ज़्यादा वर्क है स्क्वायर मीटर में है तो वो 100 स्क्वायर मीटर का लेके चलना पड़ता है। यदि मैं आपको इनका जो रेशो दिया हुआ है 1:2:6 दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर गीला मटेरियल आपको चाहिए, यदि गीला मटेरियल आपको करना है 10 क्यूबिक मीटर का कार्य करना है, तो उसके लिए अपन सूखा जो मटेरियल है उसकी कितने की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी क्या ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि अगर आप सूखा मटेरियल ले रहे हैं उसके अंदर जो क्या है वॉइड्स होते हैं। जैसे अगर आप 40 mm के गेज के ब्रिक ब्लास्ट ले रहे हैं, ब्रिक ब्लास्टों को अगर आप इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में जो वॉइड्स हैं, स्पेस है, उनको आपकी जो सुर्खी है या फिर लाइम है वो क्या उनके अंदर फिलअप हो जाएगा, सुर्खी या फिर मैं सैंड की बात करूँगा, ठीक है, वो उसके अंदर क्या है फिलअप हो जाएगा, भीतर भर जाएगा। जो उनके वॉइड्स थे उनके अंदर, अगर इनके अंदर जो वॉइड्स हैं वो वाटर से फिलअप हो जाएंगे, छोटे छोटे, क्योंकि बड़े पार्ट्स के अंदर जो बड़े बड़े वर्ड्स होंगे, ठीक है, ये वर्ड्स हैं, ठीक है, इनके बीच में ये जो वर्ड्स हैं इनके अंदर आपकी जो बजरी है या फिर सुर्खी है वो मटेरियल इसके अंदर फिलअप हो जाता है। उनके अंदर क्या है कि आपको जो सीमेंट या लाइम यूज कर रहे हैं वो चला जाता है, और उनके जो वर्ड्स होते हैं उनके अंदर वाटर चला जाता है, ठीक है। इसलिए आपको क्या है कि सूखा जो मटेरियल लेना होता है वो एक्स्ट्रा लेना होता है, सूखा मटेरियल जो लेना होता है वो एक्स्ट्रा लेना होता है। अपन ये मानते हैं कि अपना जो सूखा मटेरियल होता है उसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो 40 से 50% एक्स्ट्रा होते हैं, 40 से 50%। यदि इसे आपका 50% एक्स्ट्रा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 क्यूबिक मीटर। अब 15 क्यूबिक मीटर को आपको इस रेशो में तोड़ना है। 15, अगर मैं यहाँ पर सपोज दैट 50 लेके चल रहा हूँ, कितना लेके चल रहा हूँ, 50 मीटर क्यूब
या सॉरी 15 मीटर क्यूब लूँगा तो इसके लिए क्या है 50% एक्स्ट्रा लिया है मैंने। तो यहाँ पर जो अनुपात निकालेंगे वो इस तरीके से निकालेंगे कितना जो 1 अपॉन कितना 1 + 2 + 6 कितना हो जाएगा 9 इंटू 15 करोगे आप 15 डिवाइडेड बाय 9 ये आपका आ जाएगा 1.6। यदि आप ये क्या है आपका लाइन है, क्या है लाइन, हाइट लाइन जो अपन स्लाइड के लिए यूज करेंगे। और यदि मैं सुर्खी की बात करूँ, सुर्खी आपने देखा अनुपात में ये लाइन 1 है, ठीक है, और ये कितनी है 2 है, तो आप क्या करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 15 ये कितना हो जाएगा, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए चाहे आप सीधा कितना हो जाएगा 32। और आपका जो नेक्स्ट पार्ट है क्या है 40 mm वाली गेज वाले क्या है ब्रिक ब्लास्ट है उनका कितना इसी अनुपात में आपको लेना है ब्रिक ब्लास्ट का, तो कितना 6/9 इंटू 15 तो आपको ये आ जाएगा 10 क्यूबिक मीटर। तो आपको इस तरीके से आपका एक्स्ट्रा लेके चलना होता है और इसको अनुपातों में मटेरियल इतनी क्वांटिटी में है, ये क्वांटिटी में है सूखा मटेरियल इतना लेना है। मैंने आपको रफली बताया कि इस तरीके से आपको इसको फाइंड आउट करना है अनुपातों में। यदि आपको कहते हैं कि टोटल जो मटेरियल है आपको सूखा वो लेना है 15 क्यूबिक मीटर लेना है, यानी कि 15 क्यूबिक मीटर लेना है, उसको इस अनुपात में कन्वर्ट करना है लाइम, सुर्खी और ब्रिक ब्लास्ट 6 केसों में। तो ये इस तरीके से आप लेंगे तो आपको पता लग गया कि अपन जो कंक्रीटिंग कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं फाउंडेशन के अंदर कर रहे हैं, उसके अंदर जो मटेरियल लगने वाले हैं वो 3 मटेरियल लगेंगे, ठीक है, ब्रिक ब्लास्ट लगेंगे, लाइम लगेगा और सुर्खी लगेगी। तो आप पहले आप ये कहेंगे ए, कैपिटल ए, और ये क्या है मटेरियल के अंदर आपका पहला जो मटेरियल है वो है आपका ब्रिक ब्लास्ट। क्या है ब्रिक ब्लास्ट 40 mm गेज, 40 mm गेज के जो ब्रिक ब्लास्ट लगेंगे आपके वो कितने क्वांटिटी में है 10 क्यूबिक मीटर। इनकी जो रेट जो होती है वो 400 क्यूबिक मीटर होती है, 400 क्यूबिक मीटर इसकी कैसी होगी ब्रिक ब्लास्ट की 40 mm गेज की। तो आपको 10 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000, कितना हो जाएगा 4000, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया, सीधा आपको पता है कि एक की पर की है रेट जो होती है पर क्यूबिक मीटर या फिर पर में ये रेट दी हुई है, तो ठीक है 4 क्यूबिक मीटर पर रेट आपको दी हुई है, तो आप 10 यूज कर रहे हैं, 10 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। नेक्स्ट यदि मैं सेकंड पार्ट मटेरियल की बात करूं तो सेकंड जो मटेरियल होता है इसके अंदर होता है क्या है व्हाइट लाइन जिसे सिलेक्ट लाइन कहेंगे, और वो क्वांटिटी में कितना आता है 1.6 क्यूबिक मीटर, और इसकी जो रेट होती है वो होती है 700 यानी कि 700 क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक की 700 होती है, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 700 मल्टीप्लाई बाय 1.6, यह आपका आएगा 1120। ठीक है। नेक्स्ट यदि आपका थर्ड जो मटेरियल है वो आपका सुर्खी है। क्या है सुर्खी जो है वो क्वांटिटी में आपने देखा कितना 3.2 क्यूबिक मीटर। इसकी जो रेट होती है वो होती है 350 क्यूबिक मीटर। इसको आप मल्टीप्लाई करिए 350 इंटू 3.2 इंटू 3.5 सॉरी 2, ये आपका आएगा ये भी 1111.8। ये आपको मटेरियल कॉस्ट, अगर आप ये कहेंगे ये मटेरियल लग रहा है, ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। जैसे ए टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इनको सबको ऐड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है वो 6240। ये आपकी कॉस्ट होगी किसकी मेटेरियल की। आप ये कहेंगे 3 मेटेरियल लगेंगे। आपको सबसे पहले जो कार्य कर रहे हैं, आपको कार्य क्या करना है लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, फाउंडेशन के अंदर कंक्रीट का वर्क करना है,
और कितना करना है 40 mm गेज का ब्रिक्स लेना है आपको। तो इस तरीके से आप पहले क्या करेंगे, उसका अनुपात निकालेंगे, सूखा मटेरियल लेंगे। सूखा मटेरियल कितना एक्स्ट्रा लेना होता है 40 से 50%, क्योंकि उसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं, जैसे अगर मैं आरसीसी की बात करूँगा वहाँ पर क्या होगा 50 से 55% के बीच में एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि जो गिट्टी आपकी जो होती है एग्रीगेट जो होते हैं उनके अंदर जो वर्ड्स होते हैं ज़्यादा, ठीक है, तो वहाँ पर ज़्यादा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। अगर नॉर्मल यदि मैं बात करूँ 100 के मटेरियल की, वो 40 से 50% के बीच में होता है। ये हुई आपका मटेरियल की जो कॉस्ट है आपके पास में, टोटल जो कॉस्ट आ गई वो आ गई आपकी 6240। नेक्स्ट, अब यदि आप ये कहें ये जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए आपको लेबर, सेकंड पार्ट जो लगता है वो लेबर लगते हैं। लेबर कितनी मात्रा में लगेगी, कितना लेबर एक दिन में कितना कार्य करेगी लेबर, तो किस टाइप की लेबर इसके अंदर लगेगी, किस टाइप की इसके अंदर लेबर लगेगी। तो आप ये कहेंगे सेकंड पार्ट लेबर, पी, इसको मैं बी पार्ट दूंगा, और लेबर। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए लेबर कौन सा लगेगा। ये पहला तो मिस्त्री, इसे क्या लगेगा मिस्त्री। मिस्त्री जिसे क्या कहेंगे हेड मिस्त्री भी बोल सकते हैं, हेड मेशन। मिस्त्री जो होता है हेड मेशन, हेड मेशन होता है। तो आपको पता है कि 10 मीटर क्यूब का कार्य करना है आपको। हेड मिस्त्री होता है सिर्फ देखने का काम करता है, उसकी जो क्वांटिटी है वो आप हाफ में ले सकते हैं। कितने ले सकते हैं, हाफ नंबर में ले सकते हैं, ठीक है। उसकी जो रेट होती है वो हाफ की, यदि आप कहेंगे कि 350 होती है, कितनी होती है 350, साढ़े 300 होती है पर। तो आपका एक व्यक्ति की कितने, आधे की कितनी हो जाएगी 350 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 2, 175 कॉस्ट जो होगी 175 इसकी रेट होगी। नेक्स्ट यदि आप कहेंगे मिस्त्री या मैसन, मैसन जो होता है उसकी वैसे 300 लेके चलते हैं नंबर में। यदि आप कहें कि कितने नंबर में लगेंगे, तो मिस्त्री आपका एक ही बहुत है, क्योंकि नॉर्मल वर्क कर रहे हैं आप नंबर में, ठीक है। तो इसकी आप कितना ले 350, वैसे मिस्त्री की 350 ले रहे हैं आप, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में नहीं है, प्रेजेंट टाइम में 500 है करंट रेट की अगर मैं बात करूंगा। तो या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, करंट रेट निकालनी पड़ेगी, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि जो बुक में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग निकालने हैं। तो मैं बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आपको इस तरीके से रेट दी हुई है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आप कार्य करेंगे, ठीक है। या फिर आप प्रेजेंट टाइम के लीजिए, प्रेजेंट के लिए मटेरियल की भी आपको प्रेजेंट टाइम की लेनी पड़ेगी फिर, ठीक है। तो अपनी पूरी टोटल कॉस्ट अपन को पता नहीं होती, तब अपन जो क्या है कि कॉपी चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपको क्या BN दत्ता जो बुक है स्टैंडर्ड राइटर की, उसी को फॉलो करना पड़ता है। तो ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ। बाकी इसमें पेंडिंग मिस्टेक है, इसमें 150 दे रखी है, वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो मैं 300 350 का अप्रोक्सीमेट लेके चल रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा 350। तो और ये वेरी करेगा, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं कि आप लेबर कम ले रहे हैं या ज़्यादा ले रहे हैं, ये वेरी कर सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन आपको मेथड पता होना चाहिए किस तरीके से आपको करना होता है। नेक्स्ट इसमें बात करूँगा मजदूर या बेलदार। बेलदार क्या, बेलदार, बेलदार नंबर में कितने लेंगे आप, कितना क्यूब करवाएंगे 12 नॉट्स नंबर में 12। इसकी जो रेट होती है बेलदार की वो 300 या 320 मानते हैं, इसको 300 ले लीजिए आप एक साथ ना। 300 आप क्या है 300 से सॉरी मल्टीप्लाई करिए 300 को 12 से, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 3600, 3600। नेक्स्ट यदि आप कहेंगे वुमेन कुली, वुमेन कुली, जो वुमेन कुली होता है उसकी संख्या कुलीस 12 लाख। इसकी रेट, इसकी अगर आप एक मिनट इसको 320 कर लीजिए, 320। तो आप 320 से मल्टीप्लाई करिए, 320 मल्टीप्लाई बाय 12, 3840 और इसे 300 से कर दीजिए, कितना जाएगा 12×36।
नेक्स्ट यदि आप सेकंड में विस्टी अगर एक लगेगा, विस्टी लगेगा। विस्टी क्या होता है? पानी पिलाने वाला होता है। विस्टी, विस्टी जो पानी पिलाने वाला होता है, वो नंबर पे यदि आप कहेंगे 1 माउस, ठीक है, 1 नंबर में लगेगा। इसकी भी रेट 300 आप ले लीजिए, ये 300। अगर आप टोटल की बात करें कि इसके अंदर जो टोटल गाड़ियाँ होगा वो इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। टोटल कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ, टोटल कॉस्ट इनको क्या है, सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर लेंगे। जो क्वांटिटी आएगी वो आपका ये पार्ट होगा, माना सपोज दैट। और फिर क्या करेंगे अपन, ए और प्लस बी को ऐड कर देंगे। ए और प्लस बी अपन ये कहेंगे लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट इतनी है, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, ऐड करने के बाद टोटल क्वांटिटी अपन फाइंड आउट करेंगे। और ये इन दोनों को ऐड कर देंगे आप। इसकी जो कॉस्ट है वो आप ये कहेंगे 8,265 रुपीज़ हुए। और इन दोनों को ऐड करेंगे, मटेरियल को और लेबर कॉस्ट को, ये आपका 14,505 आएगा। ठीक है, ये आपका टोटल कॉस्ट आ गई दोनों मटेरियल की और इसको ऐड करने के बाद। नेक्स्ट यदि आप ये कहें कुछ वाटर चार्ज लगेगा और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट रहेगा, इस पर किस पर टोटल आपका जो कॉस्ट है उसके ऊपर। तो आप ये कहेंगे, ये टोटल आपने मटेरियल निकाल दिया है, तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसमें, ऐड 1.5%, 1.5% वाटर चार्ज, 1% वाटर चार्ज, 1% वाटर चार्जेस ऐड कर देंगे। 1.5% वाटर चार्ज ऐड कर देंगे। किसका? जो आपने टोटल कॉस्ट निकाली है, आपके पास 14,500 का 1% आप निकाल, 1.5% अगर आप निकाल रहे हैं तो इसकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 217.57। ठीक है, आपके जो इसके अंदर यदि आपसे मैं कहूँगा और ऐड करना है आपको कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो होता है वो 10% होता है। कितना होता है? 10%। क्या है 10%? 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो होता है वो 10% होता है। यदि इसका 10% निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, 1450। ठीक है, इनको सबको ऐड कर देंगे और क्या हो जाएगा, ग्रांड टोटल आ जाएगा। ग्रांड टोटल, ग्रांड टोटल, ग्रांड टोटल, ग्रांड टोटल बराबर प्लस ये आपको हो जाएगा 16,173 ग्रांड टोटल, 16,173। अब आपको क्या है, ये जो फाइंड आउट किया है पर ये आपने 10 क्यूबिक मीटर का किया है। कितने क्या है? 10 क्यूबिक मीटर का किया है, लेकिन आपको क्या चाहिए, 1 क्यूबिक मीटर का चाहिए, एक 1 क्यूबिक मीटर। तो आप क्या करेंगे, रेट पर क्यूबिक मीटर, रेट पर क्यूबिक मीटर। तो आप क्या करेंगे, जो आपकी टोटल कॉस्ट आई थी उसको डिवाइड कर देंगे, कितने से, 10 से। तो ये आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1617 आर। तब ये कहेंगे पर क्यूबिक मीटर की रेट इतनी है। ये वेरी कर सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है थोड़ी बहुत, क्योंकि आपकी जो लेबर है आप कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं, कितनी कॉस्ट उसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके बारे में चेंज होती रहती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये मेथड इस तरीके से होता है। तो पहले आप ये करेंगे कि पहले मटेरियल की कॉस्ट निकालेंगे, फिर कौन कौन से मटेरियल लगेंगे वो देखेंगे, फिर आपको लेबर देखना है कि लेबर किस टाइप की लगेगी इसके अंदर और कितनी मात्रा में लगेगी, फिर दोनों के कॉस्ट को ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद आपको 1.5% वाटर चार्ज लेना है और 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट लेना है। उनको सबको लेकर जब ग्रांड टोटल करेंगे, और ग्रांड टोटल का आपको पता है कि आपने जो फाइंड आउट किया है टेक कितना लेके क्या है, 10 क्यूबिक मीटर लेके किया है। कितना? 10 क्यूबिक मीटर लेके किया है, लेकिन आपको निकालना कितना है, 1 क्यूबिक मीटर का निकालना है। तो आपको क्या करेंगे, 10 का डिवाइड कर देंगे और 1 का फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरीके से आपको ये फाइंड आउट करना होता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पर्टिकुलर आइटम्स के साथ, जिसके अंदर आपको
दूसरा आइटम्स लेंगे जिसके अंदर आपको रेट का एनालिसिस करेंगे। थैंक यू सो मच।